इसमें न्यूट्रिशन क्या देना है वो आपको दिखाता हूँ। मैं इसको नाप के देखता हूँ। देखो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जामुन नहीं है, ये सफेद जामुन का पौधा है। तो इसको तो ये पूरा का पूरा इसमें फिल हो जाएगा और जगह बिल्कुल नहीं आएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो है जामुन का पौधा है ना। और ये कोई नॉर्मल जामुन नहीं है, ये सफ़ेद जामुन का पौधा है। अभी शायद कुछ सालों पहले ही ये मार्केट में नई वैरायटी आ रखी है। मैक्सिमम 2 या 3 साल हुए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, शायद हो सकता है उससे पहले से अवेलेबल हो, मुझे नहीं पता। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, जामुन की वो वैरायटी है, इसमें सफ़ेद जामुन लगते हैं, एकदम वाइट जामुन, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एकदम वाइट वाइट जामुन लगते हैं, बहुत मीठे और रसीले होते हैं। मैं नर्सरी से पौधा लेकर के आया हूँ और आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है। नज़दीक से देखें तो इसमें इतनी फ्लावरिंग है कि अभी सुबह का टाइम है और मॉर्निंग में इसमें पॉलिनेटर्स भी आना शुरू कर दिए थे। और ये पौधे का साइज देखिए, उसके बाद इसके रूट बॉल का आप साइज देखिए। ये देखिए इसका रूट बॉल का साइज ही, ये 10 से 12 इंच का इसका सिर्फ रूट बॉल है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब मैं अगर इसको है ना, ये 10 मेरे पास 10-10 इंच के ये रखे हुए हैं, अगर इसमें लगाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो नॉर्मली आपको क्या बोलता हूँ कि जिस हिसाब का पौधा हो, मैं जैसा आपको बोलता हूँ नॉर्मली कि जिस हिसाब का पौधा हो उस हिसाब की आपको गमला होना चाहिए, है ना। और अब इसका रूट बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, कम से कम 10 से 12 इंच का होगा। तो अब मुझे मिनिमम 16 से 18 इंच या 18 से 21 इंच का गमला इसके लिए बढ़िया रहेगा, या 21 बाई 21 का ग्रो बैग इसके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए मेरे पास ये 14 इंच का है गमला रखा हुआ। अगर मैं इसमें रखूँ इसको तो ये पूरा का पूरा इसमें फिल हो जाएगा और जगह बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब मुझे अब मेरे पास 21 बाई 21 का ग्रो बैग अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन मेरे पास 2 बाई 2 का ग्रो बैग है जिसमें ऑलरेडी मिट्टी बहुत पहले से फिल है, प्रिपेयर्ड मिट्टी है ना। उस मिट्टी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या कहते हैं 50% मिट्टी है, उसमें आपका 30% ये होगा बालू। बालू बोले तो रेत, है ना, वो जो रेत होती है नदी की रेत, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, 30% ये नदी की रेत है। तो ये मिट्टी मिला रखी है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने 2 बाई 2 का ग्रो बैग फिलअप करके रखा है। और उसमें क्या कहते हैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, है ना, 10-10% ये ऑलरेडी पहले की मिली हुई रखी है। और उसमें पहले भी हमने हार्वेस्टिंग ले रखी है, और पुराने जो हार्वेस्टिंग ले रखी थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो जुकनी के पौधे लगाए थे और वो भी हमने निकाल करके सब कुछ फेंक दिया, है ना, वो सब खत्म हो गए पौधे। तो उसके मैंने देखिए, वो बोलते हैं ना इंडिया में कोई चीज़ खराब नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। ये देखिए वो जो जुकनी के पौधे थे उनसे मैंने ये सुखा करके रख लिए हैं। अब ये इनको मैं फेंकूंगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही इनको मैं अब कोई ग्रो बैग जब फिल करूंगा तो इनको उसमें यूज़ कर लूँगा। और ये देखो ये आम का एक पौधा जो कि एक्सपेरिमेंट में शहीद हुआ था, ठीक है, ये सारे पौधों को मैं ऐसे इनको रख लेता हूँ, है ना। और ये अगली बार जब भी मैं कोई ग्रो बैग फिल करूंगा तो उसमें ग्रो बैग फिल करने में बहुत अच्छा काम आते हैं और ये बहुत बढ़िया सड़ करके ह्यूमस की खाद बनाते हैं। तो मेन टॉपिक पे आता हूँ, बिना टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ग्रो बैग रेडी है 2 बाई 2 का, और इस पौधे को मैं 2 बाई 2 के ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। अगर दोस्तों ये वैसे भी पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है ना जामुन का, लेकिन ये इसकी बौनी प्रजाति का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ इसका नहीं होगा। सफ़ेद जामुन है, खाने में बहुत मीठा होता है, ठीक है। अब देखो फ़ायदा ये है इसको 2 बाई 2 के ग्रो बैग में लगाने का, मुझे बार बार पौधा ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप 2 बाई 2 का ग्रो बैग ले रहे हैं, जैसा कि आइए मैं आपको दिखाऊं, ये तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें। इसको फिल करने में बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो है इस बैग को फिल करते हुए, चैनल पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें जुकनी पार्ट 2 वाले में, तो उसमें मैंने जुकनी के पौधे इसमें कैसे ट्रांसप्लांट किए थे वो आपको दिख जाएंगे। अब मैं इसको खोदूंगा और इसको लगाने के लिए मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करने वाला हूँ वो सब आपको अभी आपके सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। ताकि पौधा ऑलरेडी फ्लावरिंग स्टेज में है, तो अगर नाइट्रोजिनस खाद दूंगा, जैसे अगर इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या क्या कहते हैं नीम खली वगैरह अगर डालूंगा या सरसों की खली वगैरह कुछ भी डालता हूँ, तो सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और क्या कहते हैं हमें फल नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे ड्रॉप ना हो और मुझे सारे फ्लावर से फ्रूटिंग मिल जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आइए दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हमको शुरू करनी पड़ेगी खुदाई। खोदो 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 खोदो, इसको पूरा खोद देता हूँ ताकि मेरा जो है पूरा का पूरा मेरा ये जो है ना
जामुन का पौधा इसमें फिट हो पाए। इसकी मिट्टी निकाल देता हूँ। ये देखिए मिट्टी भी अंदर की नमी है, देखो। और देखो अभी 1 इंच भी खुदाई नहीं हो पाई दोस्तों। ऐसे खोदना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है शाम तो हो ही जाएगी। देखो दोस्तों, इतनी ज्यादा मैंने गहराई कर दी है। अब मैं जो है अपना पौधा नाप के देखता हूँ। ये रहा मेरा पौधा, इसकी रूट बॉल, मैं इसको नाप के देखता हूँ। देखो दोस्तों, इतनी गहराई करने के बाद लगभग मैंने आधा खोद दिया है, फिर भी ये इसमें पूरा फिट नहीं आ रहा है। इतना हिस्सा बाहर ही है, तो इसको और खोदने की जरूरत है। ये बोला था ना, छोटे गमलों का खेल नहीं है ये, बड़े ग्रो बैग में ही लग पाएगा। वैसे भी फ्रूटिंग प्लांट बड़े ग्रो बैग में ही लगाना चाहिए। अब नाप के देखते हैं दोस्तों, अब इसको नाप के देखते हैं कितना जा रहा है। ये देखो, देखो गहराई देखो, कम से कम आधा ग्रो बैग खाली कर दिया मैंने। नजदीक से देखो, एकदम पता चलेगा कितना डेप्थ इसकी इतनी है ना। और ये अब पूरा का पूरा गया, अब जाके इसके बराबर का आ रहा है ये फिटिंग का। अब जाके इसकी फिटिंग जो है बराबर में आ रही है, ठीक है। तो चलो अब इसको इसमें डालते हैं। तो अब क्या करना है, इसकी पॉलीथीन निकाल लेते हैं। ये है ना, ये मैंने इसका पन्नी साइड से फाड़ दी, ये पूरा का पूरा पौधा आ गया। अब लोग बोलेंगे पौधा रूट बाउंड है, रूट बॉल खोलो छेड़ो फेड़ो। मैं रूट बॉल को नहीं छेड़ूंगा, इसको ऐसा ही सीधा में लगा दूंगा, ठीक है। ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है और बहुत अच्छी खासी इसमें मुझे ग्रोथ और फ्रूटिंग दिख रही है। मैं कुछ वेस्ट नहीं करना चाहता, टेस्ट करना चाहता हूँ कि फ्रूट कैसे होते हैं वाइट जामुन के, ठीक है। ये तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आपने बस मिट्टी मिट्टी देखी, इसमें न्यूट्रिशन क्या देना है वो आपको दिखाता हूँ। न्यूट्रिशन के लिए मैं इसमें ये मिलाने वाला हूँ 2 मुट्ठी धनजाइम है ना, सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है दानेदार वाला। थोड़ा सा जड़ों के पास छिड़क दूंगा, थोड़ा सा साफ फंगीसाइड, और इसमें मुट्ठी भर, अभी देखो मेरे पास है ना मार्बल पाउडर कैल्शियम वगैरह वाला कुछ है नहीं हिसाब किताब, है ना, वो भी चाहिए इसको। लेकिन मेरे पास राख पड़ी है ना, उसमें बोन मिल के हिसाब से फास्फोरस वगैरह जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो मैं इसमें मैक्सिमम इतने बड़े पौधे में मुट्ठी भर राख डालूंगा, समझ में आ रहा है। इसके आसपास के एरिया में खोद करके थोड़ा सा मिक्स करूंगा। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये अपना बायोजाइम धनजाइम जिस भी नाम से आता हो आपके पास, ये दानेदार वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट है। और साफ फंगीसाइड इसमें मिलाऊंगा ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन ना लगे। और एक बार जब वाटरिंग करूंगा तो उसमें भी साफ फंगीसाइड फर्स्ट टाइम में मिला दूंगा। तो आइए दोस्तों यही करते हैं। अब लोगों को लगेगा कि जानकारी पूरी हो गई, अब तो क्या रुकना वीडियो पे, पर यहीं पे जैसे जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा करना क्या है इसके बाद। तो रुको देखो, जिस भी ब्रांड का चाहे आप इस्तेमाल करना बस। और ये मैं कोई ये नहीं कि हर इसको बार बार देने का वो है, आप पौधा देखिए उसके हिसाब से। ये देखिए पूरी खुदी हुई है मिट्टी, कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने बढ़िया से मिक्स कर दिया है, क्योंकि अब ये सारी की सारी मिट्टी इसी में जाने वाली है। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गई है, इसी में भी यूज हो जाएगी। मेरे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, ग्रोथ के साथ साथ अच्छी फ्रूटिंग आ जाएगी। अब देखो मैंने इसमें कोई ऐसा नाइट्रोजनस खाद वाद नहीं डाली है। और ये जो है ये है वुड डस्ट या लकड़ी की राख। ये देखो इसमें लकड़ी कुछ टुकड़े भी दिख रहे होंगे। 1 नंबर चीज होती है, एकदम भरपूर होती है फास्फोरस वगैरह से, है ना। फास्फोरस चाहिए और क्या नाम है कैल्शियम वगैरह चाहिए ना, उससे भरपूर है। बस डाल दिया, और फंगस वंगस से भी बचाएगी ये, ठीक है। तो ये नहीं कि इससे फंगस का रोकथाम नहीं होगा और फायदा नहीं मिलेगा। इस सब चीज़ का कई न्यूट्रिशन का बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू रखती है। पहले टाइम में इसीलिए तो लोग राख छिड़क देते थे अपने खेतों में फसलों के वक्त। तो ये बड़े पौधे का प्लांटेशन कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो, 2x2 के उसमें, अगर अपने हिसाब से करना है तो। नहीं तो मेरी बात माननी चाहते पौधे से फल लेना, तो फिर जैसे बता रहा हूँ इसे फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई? नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, मुझे क्या है ना। ये देखो ये लगाया पौधा, ये गया अंदर, पूरा सेट हो गया, ठीक। अब ये मेरी जो न्यूट्रिशियस मिट्टी थी, यहाँ पे मैंने साइड में निकाली थी, सब मैं साइड में इसे भर दूंगा। इसमें आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा।
फंगस वंगस से बचाने के लिए, ठीक है। इतना गड्ढा खोदा था और ये सब इसमें डाल दिया। ठीक दोस्तों, इसको मैं अब ढक दूंगा। ठीक, ये हो गई फुल पैकिंग तैयार। ये हमारा जामुन का पौधा रेडी हो गया और इसमें करनी हमको वाटरिंग, और जामुन आएगा तो आपको जरूर मैं दिखाऊंगा। खिला नहीं सकता, नहीं दिखाऊंगा जरूर, सही बता रहा हूँ। या फंगिसाइड अगर यूज़ करना है ना तो भैया उसके लिए ट्राइकोडर्मा सही रहता है, या बिवेरिया वासियाना वगैरह यूज़ कर लो, बढ़िया ऑर्गेनिक है। मेरे पास जो है भाई साफ है, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट उसमें मिट्टी में नहीं मिलाया हूँ, ठीक है। ये कम से कम 20 लीटर पानी होगा इस बाल्टी में, 20-22 लीटर से कम नहीं होगा पानी। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच मिला रहा हूँ और ये पूरी की पूरी बाल्टी, ये ग्रो बैग आप देख रहे हो, पूरे का पूरा पानी ये सोख लेगा। और तभी हमको पता चलता है अगर मिट्टी सही बनी होती है तो पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और ये देखिए पानी का कलर एकदम होली में घोले जाने वाले रंगों जैसा आ रखा है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो शूटिंग का ही काम किया मैंने। ठीक है ना, कि अब ये पानी जो है इसके जड़ों जड़ों में जाएगा। और ये पूरा बाल्टी पानी डालूंगा दोस्तों, ये नहीं कि 2 डब्बा पानी डाल दिया तो हो गया, ना 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 ना। पानी तभी पता चलेगा पूरा पड़ा है अच्छे से, नीचे तक, नीचे से के ड्रेन होल से पानी आने लग जाना चाहिए। मेरे पास वो पड़ी हुई थी लकड़ी की छाल, बहुत पहले की है ना, वो भी इस्तेमाल की थी मिट्टी बनाने में, ताकि आप चाहें तो कोकोपीट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो बालू का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लकड़ी की छाल का भी इस्तेमाल किया था बहुत पहले, जब अब इतना बड़ा ग्रो बैग भरने के लिए दुनिया भर का ताम झाम जो भी इस्तेमाल कर सकता था कर लिया। तो ऐसे करके इसको पानी देना है। पानी देने की प्रक्रिया देख ले दोस्तों, नहीं तो कई लोग अभी तक तो छोड़ के चले गए होंगे, सोचे होंगे चलो कौन देखे, पता तो चली गया। अब बताओ क्या पता चला तुमको, कुछ नहीं। तो इसको ऐसे ही देते हैं दोस्तों पानी, और इसको मैं जब तक पानी दूंगा जब तक इसके ड्रेन होल से ना आने लगे, ठीक है। अब और टाइम नहीं खाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ इतना ही था। बाकी जब इसके ड्रेन होल से पानी आने लग गया समझो पानी फुल हो गया, ठीक है। पौधे के लिए सफिशिएंट है। आज पानी दे दिया हूँ, अब इसको मैं 4-5 दिन बाद पानी दूंगा। अभी उतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। जैसे गर्मी ज़्यादा और स्टार्ट होने लग जाएगी फिर इसको हर 2 दिन में, फिर 1 दिन में ऐसे पानी चाहिए होगा जामुन के पौधे को, ठीक है। तो पौधे के हिसाब से आपको उसका पानी भी देना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है अपना काम, देखो मैंने मेरा कर दिया ना, अब आपकी बारी है। अब आप अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ। और फर्ज क्या है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।